हमें बांध कर ले जाते थे, हथ कड़ियां डाल कर लेके जाते, जैसे चोरों को लेते हैं ना, इस तरह से कड़ियां डाल कर ले। लगाओ हिसाब की कितनी हाइट है रोड से उसकी स्टेशन की ऊपर वाली, उस दीवार से हमने डर के मारे वहां से छलांग लगा दी। और मुझे नहीं लगता, कम से कम भी वो काफी हाइट है वहां पर, और साथ में एक गड्ढा पड़ा हुआ था, अगर हम उसमें गिरते तो वहां शीशियां थी, पता नहीं क्या, हम बच नहीं सकते थे। आप अपने आप से सवाल पूछिए कि अगर आपकी बोलने की आजादी छीन ली जाए, आपकी घूमने की आजादी छीन ली जाए, तो आपके साथ क्या व्यतीत होगा। 1975 का वो दौर जब आपातकाल लगा और उसके बाद देश एक जेल की तरह बन गई। कोई भी लोग जो है अपनी मर्जी से नहीं घूम सकते हैं, ना बातचीत कर सकते हैं, और सिर्फ लाखों लोगों को जेलों में बंद किया गया, इसलिए कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है ना बोले। कारण यह था कि इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि धांधलियां हुई हैं जहां से ये चुनाव लड़े थे, और वो कोर्ट ने जो है उसको पूरा साफ तौर पर कहा था कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, बेरोजगारी थी, महंगाई थी, तमाम कई सारे मुद्दे थे। उसके बावजूद जो है इंदिरा गांधी इन चीजों को ना मानते हुए उन्होंने सोचा अगर मुझे इन चीजों से बचना है तो मुझे इमरजेंसी लगानी होगी। वो काली रात आज भी जब हम याद करते हैं तो क्या महसूस होता है, वो तो वही लोग बता सकते हैं जो उस समय साक्षात उस घटना में शामिल थे। और आज जो है 25 जून है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रवीण जी है, ये उस घटना के साक्षी हैं। ये अच्छे से बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से जो है आपातकाल का उस समय जो है वो काली रात कैसी थी, और लगभग 2 साल से अधिक तक ये आपातकाल रहा था। क्या कुछ उस समय रहा था, कैसे इनके साथ उस समय घटनाएं बीती थी, इनसे पूरी जानकारी लेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जब आपको पता लगा कि आपातकाल घोषित हो गया, उस समय आप क्या कर रहे थे। तो दूसरे दिन हमें पता चला ऐसे ऐसे बात हो गई, लोगों के घरों में छापे मारना शुरू कर दिए, पुलिस ने पकड़ना शुरू कर दिया, पकड़ दकड़ शुरू हो गई। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि किसी को पता नहीं इन्होंने कहाँ कहाँ से एड्रेस लिए, ये किया वो किया, लोगों के घरों में इतना छापे मारे इन्होंने, तो काफी मतलब 2-4 दिनों में ही इन्होंने काफी संशय हमारे जेलों में बंदी कर दी। उसके बाद हम तकरीबन घरों से फिर जो बाकी थे अंडरग्राउंड हो गए तकरीबन लोग, क्यों इनको भी मिलते नहीं थे, घरों में जाते थे छापे मारते थे। फिर हम लोगों ने क्या करना कि किसी के घर में कहीं आपस में बातचीत करके किसी दूसरे के घर में चले जाना, 10 बजे लोग इकट्ठे होने, वहां पर अपनी बातचीत करनी, जैसे शाखा लगती है उसी टाइप की। अब खेलने खेल कूद तो नहीं होते, लेकिन कमरे में बैठ के बंद में ही चर्चा करते थे। तो इमरजेंसी के बारे में चर्चा करनी, या आगे क्या करना है, हमने इसको कैसे हमने प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को शील्ड कैसे करना है, उसी हिसाब से ये एक प्रोग्राम बनाया जाता था। तो फिर वो उसी सिलसिले से चलते रहते थे। उन्हीं दिनों हम लोग क्या करते थे, मुझे एक कार्य सौंपा गया इन्होंने प्रेस चलाने का, न्यूज़पेपर का, क्योंकि समय तो प्रेस की जाती खत्म थी। हाँ, सब कुछ खत्म था। हम अंडरग्राउंड रहकर, हमारे पास एक छोटा सा होता था, एक अटैची केस की तरह ही होता था वो, उसको क्या कहते थे मुझे अब नाम नहीं उसका याद आ रहा, जैसे साइक्लो स्टाइल करते थे उसी टाइप का होता था, एक छोटा सा अटैची केस में, उसके स्टेंसिल काट के तो उस पर करते थे। तो वो हम रात को 1-2 बजे 3 बजे तक जाकर तो चोरी छिपे हम ये करते थे। अच्छा। करने के बाद फिर हम दूसरे दिन सुबह, अब मेरे पास उस वक्त साइकिल था, मैं साइकिल के ऊपर उसको करके डिलीवर करता था आगे जो स्वयंसेवक होते थे हमारे, फिर वो आगे ऐसे सर्कुलेट कराते थे। तो ये सिलसिला चलता रहता था, इनसे चोरी छिपे चलता था, तो काफी देर ये चलता रहा ऐसा। आज 50 साल हो गए हैं, तो उस समय काफी सारे लोगों को जो है जेलों में बंद किया गया था। बिल्कुल। आप भी उस समय जेल में गए थे क्या। नहीं, मैं जेल में एक्चुअली मैं क्या कहूँगा कि मैं भागता रहा इनसे, अंडरग्राउंड ही रहा तकरीबन, मैं जेल में नहीं गया। बाद में हमारे साथ एक बार वही जो पॉम्फलेट हमारे पास थे, रमेश अरोड़ा जी, निर्मल सिंह जी और मैं, तीनों ने हमने प्रोग्राम बनाया कि हम रेलवे स्टेशन जाकर ये पॉम्फलेट बांटेंगे। बड़े क्रांतिकारी बनते हो, अजीब और गरीब, मतलब जैसे टॉर्चर करते थे। हमें तो ऐसे लगता था हम पता नहीं अंग्रेजों के टाइम में पहुंच गए। हमें महसूस होता था शायद उस वक्त ऐसा ही करते होंगे, क्योंकि ये तो अपनी गवर्नमेंट थी हमारी, इन लोगों ने ऐसा किया। तो अब उसका हमें नॉलेज तो नहीं था अंग्रेजों का, लेकिन इस टाइम हम सोचते थे शायद
वैसा करते होंगे। आपको लगता है कि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जी उनको ये सब करना चाहिए था, एक सत्ता की कुर्सी को बचाने के लिए बिल्कुल इंदिरा नहीं गांधी करना ने इस चाहिए, तरह का बिल्कुल नहीं फैसला करना लिया? चाहिए। देखो ना, एक आदमी की बात करने की आजादी, घूमने फिरने की आजादी, कहाँ तक ये ठीक है कि उसको घरों में भी आने नहीं देना। हम्म, अब कुदरती बात है, अगर किसी के पीछे कोई लगा हुआ है तो वो घर कैसे आएगा? या तो वो मार खाएगा, पकड़ेंगे तो ये भी डर था कि मारेंगे ये लोग। तो इस तरह से हम लोग घरों में नहीं आते थे, हम बाहर बाहर ही रहते थे। तो दिल में तो होता था कि क्या हो रहा है हमारे साथ, हम कोई चोर हैं या क्या है, डाकू हैं या क्या है। ये लोग इस तरह से हम सबको ही प्रेशराइज करते थे ये। तो उस समय की और कौन सी घटनाएं जम्मू कश्मीर से जुड़ी, क्योंकि एक आप हैं जो लास्ट के महीनों में जेल में हाँ, कुछ लास्ट समय में के लिए ही गए है। थे, हाँ लेकिन जी, उससे पहले कई सारे लोग होंगे जिनको जेलों में उठा के बंद किया होगा, बहुत अत्याचार लोगों हुआ को। होगा। हमारे उस समय कैसा माहौल था? चंद्रमोहन जी थे, वो हमारे ब्रदर ही हैं, हमारे बुआ के लड़के हैं। उनको पकड़ कर ले गए थे इधर से, स्पेशल जेल में रखा उनको। हम्म, यहाँ पर पहले वो इंटरोगेशन सेंटर होता था, वहां पर उनको इंटरोगेट करते थे ये, इतना मारना, ये करना, वो करना, बुरी हालत करते। मैं आपको मतलब कितना बयान भी करते बताते हैं तो दिल को होता है यार क्या हुआ उस समय। लेकिन इतना कांग्रेस आज कहती है संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। ये अंधेरे में रख रहे हैं लोगों को आज। हर बच्चे बच्चे को पता चला कि उस वक्त का क्या हाल है, क्या हुआ है। हर आदमी जानता है, क्योंकि जब से हमारी ये बीजेपी सरकार आई है, पीछे का क्या हुआ है, कैसे इन्होंने किया है, जब हमारी JNK को कहाँ तक इन्होंने पीछे कर दिया था, वो आज सबको पता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के हाँ लोग तो वैसे भी हाँ 1953 के बाद हाँ संघर्ष ही करते बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल। राष्ट्रवादी लोग। हाँ, तो उसके बाद फिर ये चलता रहा। एक बार मैं आपको बताता हूँ, मैं रमेश अरोड़ा जी और निर्मल सिंह जी रेलवे स्टेशन पे पंफलेट बांटने गए थे, जहाँ पर अभी बताया मैंने आपको। तो वहां पर इतनी पुलिस थी, इतनी पुलिस को कहने की बात नहीं है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी लगी हुई थी जाने वाली। हमने सोचा ये अभी लेट हो जानी है, इसके पास 2 नंबर पर एक गाड़ी लगी थी प्लेटफॉर्म पर, तो वो वाली देख के फिर वापस आएंगे। तो मैंने वो पंफलेट का थैला पकड़ा हुआ था, तो मैं बाहर ही रहा ट्रेन के, ये दोनों अंदर चले गए और भागते हुए वापस आए। इनको पुलिस वालों ने देख लिया। तो जैसे हम भागे, हम वो बना हुआ है वो अपने पटरी क्रॉस करने के लिए ना, वो ब्रिज, ओवर ब्रिज, उसको क्रॉस करके वहां पर आप लगाओ हिसाब की कितनी हाइट है रोड से उसकी, स्टेशन की ऊपर वाली। उस दीवार से हमने डर के मारे वहां से छलांग लगा दी। और मुझे नहीं लगता, कम से कम भी वो काफी हाइट है वहां पर, और साथ में एक गड्ढा पड़ा हुआ था। अगर हम उसमें गिरते तो वहां शीशियां थी, पता नहीं क्या, हम बच नहीं सकते थे। उस समय आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र थी उस वक्त कोई 17-18 साल के करीब। आप युवा थे जी। तो कभी डर नहीं लगता था कि ये क्या नहीं, उस हो रहा वक्त है? एक ये होता था कि जुनून होता था दिल में, बचपन से ही बाकी शहीदों के बारे में बताते थे, बड़े हमारे जो योद्धा हैं उनके बारे में कहानियां क्रांतिकारी पढ़ाएं। योद्धा, हम लोग एक देशभक्ति का भाव। भरी होती थी। आप उस समय युवा थे तो आपको ऐसे लगता था कि हमारा कसूर क्या है, हमने कुछ किया नहीं है, हमें क्यों पकड़ा जा रहा है, क्यों गिरफ्तार नहीं, किया उस जा रहा है? वक्त हमें जैसे ये सिचुएशन बनी ना, हमें एक मजा भी आता था, सही मैं बताता हूँ, क्योंकि पुलिस हमारे पीछे होती थी, डर होता था, एक मतलब एक अजीब सा जुनून होता था कि हमने ये करना है। अब पॉम्फलेट लेकर जा रहा हूँ, रास्ते में पकड़ लेते, पता नहीं क्या करते मेरे साथ। वो चीज, उसका ध्यान नहीं रहता था कि हाँ जी हमें ये करेंगे। हाँ, लास्ट में फिर ये है कि जब बाकी तकरीबन लोग अरेस्ट हो गए थे वहां पर, तो फिर इन्होंने क्या किया, फिर कहने लगे आप गिरफ्तारियां दे दो, जो बचे हुए हैं गिरफ्तारियां दो। फिर ये रमेश जी और कुछ और अन्य लोग जो हैं गिरफ्तारियां दी। शालामार यहाँ पर एक बार हमने दी थी गिरफ्तारी। तो वो उस वक्त ये सिटी थाना हुआ करता था, जहाँ पर आजकल पार्किंग है। तो यहाँ पर 3-4 दिन इन्होंने हमें रखा, उसके बाद कोर्ट से इन्होंने जेल में हमें दिलवा दिया। अब जज हमें कहता था कि आप माफी मांग के बाहर आ जाओ, अच्छा, तो आपको हम जॉब दे देंगे, लालच दे रहे थे। तो हमारा एक भी संशय जो था, वो कहता है हम मर जाएंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। हमने कोई जुल्म किया है जो माफी मांग रहे हैं? क्यों मांगेंगे माफी? माफी तो आप लोगों को मांगनी चाहिए, जो जिन्होंने काम करना। आप तो बड़े हो, आपका काम हम लोग कर रहे हैं, मतलब क्या कसूर क्या है हम लोगों के? आपने हमें बिल्कुल ये बांध कर रखा हुआ है, इन्होंने, हमने कोई चोरी की है? तो इस किस्म में जज भी देते थे, लेकिन वो मतलब समझ तो होते थे, लेकिन मजबूर थे वो। जब हमें बांध कर ले जाते थे, हाथ कड़ियां डाल कर लेके जाते, जैसे चोरों को लेते हैं ना, इस तरह से कड़ियां डाल कर लेते। तो कसूर आपका कुछ नहीं था? कोई नहीं,
कसूर इतना था कि हाँ। बेरोजगारी उस समय थी, हाँ। महंगाई थी, हाँ, कि उस वक्त करप्शन। हम पढ़ रहे थे, बेरोजगारी का हमें इतना नहीं था हम्म। कि हमने नौकरी करनी है, क्या करना है उस वक्त। देश भर में वैसा हाँ, माहौल बस बना। यही था, देशभक्ति थी, हमें हमारे देश में ऐसा किया इन्होंने, ये नहीं करनी चाहिए, ये गलत किया हमारे स्वयंसेवकों को अंदर किया। कांग्रेस आज भी ढिंढोरा पीटती है कि हम जो है हमने देश के आजादी दिलाई, आज लोकतंत्र खतरे में है, आज संविधान बदला जा रहा है। एक समाज के अंदर ऐसे नैरेटिव गढ़ा जा रहा ये है, एक लेकिन वास्तव में मिसकंसेप्ट तो पैदा कर रहे हैं ये गलत भावना पैदा कर रहे हैं। और जो समझदार है वो तो समझ रहा है इस चीज को, क्योंकि इस वक्त तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आजकल हर फोन में मतलब हर पता जा रहा है कि कौन क्या कर रहा है, मीडिया में, हर सोशल मीडिया में, या हर बच्चे को पता है कि कौन क्या कर रहा है। तो इसमें तो अब तो कंफ्यूजन रहा ही नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। जी। आज तो 50 साल हो गए हैं जी। इस काली रात को जी। मनाते जी। ये दिन दोबारा नहीं आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लेकिन जो इस समय पीढ़ी है या अगली पीढ़ी है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से 1975 में लोकतंत्र की हत्या की गई थी? उनके लिए यही है कि मैं तो कहता हूं कि उनके लिए कभी ऐसा दिन आए ही ना। अगर आए तो डट के मुकाबला करना चाहिए, और ऐसा करना चाहिए कि गलत है, गलत को गलत कहना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत को गलत नहीं कहेंगे तो फिर हमारे जैसा हाल आगे भी होगा। गवर्नमेंट जरूरी नहीं है कि यही लोग रहेंगे। मैं नहीं कहता कि ये कर रहे हैं या वो करें, ये भी करें गलत, अगर तो इनको भी पकड़ना है, अगर दूसरे करेंगे दूसरों को भी पकड़ना है। ये मन में एक भावना होनी चाहिए कि गलत नहीं होने देना है देश के लिए। उस समय यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। हाँ, वो मतलब कांग्रेस उन्हीं वो को यहाँ तो पर अपने अलाइज थे, इनमें कुछ नहीं था। वो तो साथ में बड़ा फर्क होता उस वक्त का और इस समय की सोच का। इस वक्त नैन्सी की सोच भी अलग है, अलग बदल गई है। हाँ। वो क्या बयान दे रहे हैं, उस वक्त क्या देते थे, मतलब बड़ा फर्क है जमीन। अभी तो मुझे नहीं लगता कि उस वक्त इनकी सोच ऐसी रही होगी कि ये हमको शील्ड करते, ये नहीं करते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जितने दर्शक वीडियो को देख रहे हैं, साफ तौर पर आपने देखा कि 1975 का वो दौर जब आपातकाल लगा था, लाखों लोगों को जेल में बंद किया गया था। कसूर कुछ नहीं था, कसूर सिर्फ इतना था कि देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, देश के अंदर जो करप्शन, देश के अंदर इंदिरा गांधी का जो तानाशाही वाला रवैया था, उसके खिलाफ जो है जनता इकट्ठी हुई थी। और जिस सीट से वो चुनाव लड़े थे उसमें भी धांधलियां हुई थी, कोर्ट ने भी उसको साफ तौर पर माना था। और उसके बाद अपने आप को बचाने के लिए, जनता के सामने अपनी इमेज को ठीक करने के लिए, क्या मेरी कुर्सी ना चले जाए, उसलिए जो है इन्होंने ये सारा आपातकाल लगाया था। और आज ये वो इंसान है जो जम्मू कश्मीर से ऐसे कई सारे और हैं, लेकिन इन्होंने आपबीती सुनाई कि हमारे साथ उस समय किस तरह से व्यवहार किया गया। और आज इन्होंने जो है काफी अच्छे से उस पूरी घटना पर जिक्र भी किया। हमारी भी कोशिश रहती है कि सच्चाई समाज तक पहुंचनी चाहिए, वास्तविकता क्या है वो समाज तक पहुंचनी चाहिए। इसी के साथ आप देखते रहिए जेके फैक्ट वीडियो जर्नलिस्ट जसविंदर के साथ।